अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू एसीडी मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर हसनैन। लास्ट लेक्चर में हमने लाइन ड्रॉ करना सीखा था। आज हम ऑटोकैड में किसी भी ऑब्जेक्ट को या लाइन को सिलेक्ट करना सीखेंगे और सिलेक्ट करने के बाद उसको अरेज करना सीखेंगे। तो चले आए, मैंने ऑलरेडी एक ड्राइंग बनाई हुई है। इसमें कुछ लाइनें ड्रॉ की हैं। अब इस लाइनों को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब सिलेक्ट किस लिए करना चाहते हैं? हम सिलेक्ट करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेज कर सकते हैं, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको हम ट्रिम कर सकते हैं, ऑफसेट्स ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मतलब कि जब तक हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा हमें ये लाइन यहाँ की बजाय यहाँ मूव करनी है, थोड़ा सा आगे मूव करनी है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। SEL सिलेक्ट की शॉर्ट की है। अब जैसे SEL एंटर करेंगे या SELECT सिलेक्ट पूरा आप एंटर करेंगे तो आपकी कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। अब वो नीचे कमांड बार में कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जिस ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करते जाएंगे वो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता जाएगा। अब ये देखिएगा, ये लाइट सा ब्लू हो गया, ये वाइट कलर का है, ये फिर लाइट सा ब्लू है। अब जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे वो लाइट सा ब्लू हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप अब इसको कॉपी भी कर सकते हैं, आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, इसका मिरर भी कर सकते हैं। मतलब कि आपने जो भी इसके बाद कमांड लगानी है, जो भी इसके ऊपर फंक्शन करना है, आप उसको बआसानी कर सकते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट कैसे करना है? SEL कमांड से SEL एंटर करेंगे, वो फ़ौरन आपसे पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। आप जिसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे वो आपका सिलेक्ट होता जाएगा। अब आप इस कमांड से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप एस्केप का बटन दबाएं और आप इस कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब इस कमांड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे सिलेक्ट की कमांड एंटर करते हैं वो ऑब्जेक्ट पूछता है। अब वो ऑब्जेक्ट पूछता है और आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, आप इस पर क्लिक करते हैं, ये सारे आपने ऑब्जेक्ट क्लिक किए और आप यहाँ पर आपके ये सारा फिगर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब जहाँ पर यहाँ पे 5 लाइनें थी, 5 लाइनों को आपको सिलेक्ट करते हुए 1 या 2 सेकंड लगे। जहाँ पे हज़ारों लाइनें होंगी, यहाँ पे हज़ारों फिगर्स होंगे, वहाँ पर आप एक एक लाइन को क्लिक करके डिलीट करेंगे या अरेज करेंगे तो ये बड़ा लेंथी काम है। अब हम इसके लिए हम सिलेक्शन को यूज़ करते हैं। एस्केप करें। वो सिलेक्शन कैसे यूज़ होती है? आप कहीं पे भी खाली जगह किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके नहीं, हाँ, आप ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके भी क्लिक करेंगे ना तो वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। आप सिलेक्ट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करें, आप क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक ही बार में सिलेक्ट करके डिलीट करना है। अब वो कैसे होगा? आप कहीं पे भी खाली जगह, वहाँ पर आप एक लेफ़्ट क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करके नीचे की तरफ आए या राइट से लेफ़्ट की तरफ आए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ना एक ग्रीन कलर का बॉक्स शो हो रहा है। अगर आप इसको राइट टू लेफ़्ट की तरफ आते हैं, इसी तरह अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ चले जाते हैं तो ब्लू बॉक्स शो करता है। जो हमारा ग्रीन बॉक्स है इसको हम क्रॉस विंडो कहते हैं या क्रॉस सिलेक्शन कहते हैं। जबकि जो ये ब्लू बॉक्स है इसको हम
विंडो सिलेक्शन कहते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? आप इसको यहाँ से एस्केप करें, आप दोबारा किसी खाली जगह पर आए और वहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करें और आप अपने माउस को आप उन ऑब्जेक्ट्स की तरफ लेके जाएं जिसको आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 4 इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा मेरे ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस के, अब जब मैं विंडो सिलेक्शन यूज़ करूँगा, मीन के लेफ्ट से राइट की तरफ, मैं अब भी इन 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे ये 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ से इस तरफ आता हूँ ग्रीन बॉक्स का, तो मेरे 4 या 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होते हैं। इसका वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब आप ग्रीन बॉक्स आपका बन जाता है, क्रॉस सिलेक्शन की तरफ आप आ जाते हैं। तो क्रॉस सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपके ये ग्रीन बॉक्स के अंदर जो जो भी लाइन नज़र आएगी, जो जो भी लाइन इसमें ऐड हो जाएगी, बेशक वो एक छोटा सा पॉइंट क्यों नहीं उस लाइन का, उस लाइन के छोटा सा भी पॉइंट अगर इस बॉक्स के साथ टच हो गया तो वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। जबकि विंडो सिलेक्शन में ऐसा नहीं है। विंडो सिलेक्शन में आपको पूरा ऑब्जेक्ट जब तक उस बॉक्स के अंदर नहीं आएगा, वो बॉक्स उसको सिलेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, अब ये देखिए, मैं जैसे यहाँ से ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर जो ब्लू कलर की लाइन थी इस सिलेक्शन की वो ख़त्म हो गई है। जैसे मैं नीचे आया हूँ, ये ब्लू लाइन दोबारा शुरू हो गई है। ये ऊपर देखें, फ़र्क देखें। इसका वजह क्या है? इसका वजह ये है कि यहाँ पर जब मैं आऊँगा तो यहाँ पर आके अब मेरी ये पूरी जो लाइन है ये इस बॉक्स के अंदर है। इस बॉक्स के अंदर आने की वजह से ये सारी सिलेक्ट हो गई है। जबकि आप क्रॉस सिलेक्शन में थोड़ा सा भी विंडो को यहाँ पर लाके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये आपको सिलेक्शन करने नहीं देगा। हाँ, लेकिन आप जैसे यहाँ से ग्रीन सिलेक्शन लेंगे, ये आपको सिलेक्ट कर देगा। विंडो सिलेक्शन में आपको ओवरऑल सारे का सारे ऑब्जेक्ट जब तक आपका उस बॉक्स में नहीं आएगा, जब तक वो सिलेक्ट नहीं होगा। जबकि क्रॉस सिलेक्शन में आपने जैसे ही कोई लाइन आपकी कमांड कोई लाइन आपके बॉक्स में टच होगी, वो आपको सिलेक्ट कर देगा। अब इसके फ़ायदे क्या? अब इसका फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ से एक ये सिलेक्ट कर लिए। अब देखेंगे ये है 2 ऑब्जेक्ट, 2 लाइनें लगी हुई हैं। अब मैं चाहता था कि इस लाइन के नीचे जो लाइन है ना वो सिलेक्ट हो जाए, लेकिन जब मैं विंडो सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ से इस तरफ आता हूँ, तो ये लाइन नहीं सिलेक्ट होती। इसके साथ ये लाइन भी सिलेक्ट हो गई है, ये भी लाइन सिलेक्ट हो गई है। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ इसके नीचे वाली एक लाइन है वो सिलेक्ट हो। इसके लिए मुझे विंडो की सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से मैं विंडो सिलेक्शन करूँगा। अब उस बॉक्स में ये लाइन भी थी, ये लाइन भी थी, लेकिन विंडो सिलेक्शन की वजह से उसने उस ऑब्जेक्ट को कैच किया है, जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, जिस जो ऑब्जेक्ट उसकी पूरी विंडो में शो हो गया, नज़र आ गया, कैच हो गया। ये देखिए दोबारा यहाँ से मैं यहाँ पर लाया हूँ तो ये सिलेक्शन हो गई है। बाकी ना ये हमारी विंडो ने सेलेक्ट किया है, ना ये विंडो ने सेलेक्ट किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पूरी लाइन इसमें कवर ही नहीं हुई थी। लेकिन जैसे मैं यहाँ से ये हल्का सा भी टच करता हूँ तो मेरी ये लाइन भी सिलेक्ट हो गई है, ये लाइन भी सिलेक्ट हो गई। तो ये 2 मेजर डिफरेंस हैं जो सिलेक्शन में यूज़ होती हैं। मोस्टली क्रॉस सिलेक्शन से ही काम चल जाता है, लेकिन बाज़ जगह पे हमें विंडो सिलेक्शन भी करनी पड़ती है। अब आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं,
आपको क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पर नीचे लिखा हुआ स्पेसिफाइड कॉर्नर। अब इसमें 3 आपके पास ऑप्शंस है। अब इस 3 ऑप्शंस में पहली ऑप्शन जो है वो है फेंस। अब जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर आपने इन ब्रैकेट के अंदर किसी भी ऑप्शन को यूज़ करना है तो इसका हल ये है कि आप यहाँ पर जो इसमें अल्फ़ाबेट है, जैसे कि ये एफ है, ये अल्फ़ाबेट है, इसको कैपिटल उसने कर दिया है। तो वो जो आपका अल्फ़ाबेट कैपिटल है, इसका मतलब आप यहाँ पर उस कैपिटल को एंटर करेंगे तो आपका वो ऑप्शन ना अनएबल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे फेंस का ऑप्शन को अनेबल करना चाहता हूँ, सॉरी एबल करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एफ एंटर करूँगा, एफ एंटर। अब स्पेसिफाई नेक्स्ट फेंस पॉइंट आ गया। अब वो कहता है नेक्स्ट फेंस पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये लाइन, ये जो आपको दिख रही है ये लाइन जहाँ जहाँ से गुजरेगी वहाँ वहाँ से ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ से इसमें से गुजर गया, इसमें से गुजर गया, फिर मैं चाहता हूँ मैं ये इसको ना सिलेक्ट करूँ, यहाँ से इधर आ जाऊँ, इधर कर लूँ, इसको कर लूँ, इस लाइन को कर लूँ, इस लाइन को कर लूँ, यहाँ से इधर गुजर जाते, यहाँ से इसको कर लेते, यहाँ इससे इसको कर। तो ये जहाँ जहाँ से गुजर गई है वहाँ वहाँ से ये आपका एंटर। जैसे आप एंटर का बटन दबाएंगे आप देखेंगे जहाँ से वो गुजर गई वो लाइनें जो हैं वो आपकी सिलेक्ट हो गई। अब दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें। अब हमने क्लिक किया, अब फेंस मैं दोबारा अनेबल करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक कर दे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी फेंस जो है वो एबल हो जाएगी। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप बाज़ का यहाँ से जाना चाहते हैं, ये डिलीट करना बाज़ का नहीं करना चाहते। फिर अब ये गलती हो गई मुझसे कि मैं इसको नहीं सिलेक्ट करना चाहता था। तो अब क्या होगा, या तो आप कंट्रोल जी करें या आप यू एंटर करें तो आपको वो कमांड जो है वो अंडू हो जाएगी। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, और जैसे मैं एंटर करूँगा वो सारा हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि डब्ल्यू पॉलीगॉन, नेक्स्ट इसका ऑप्शन है डब्ल्यू पॉलीगॉन। डब्ल्यू पॉलीगॉन सेम एज इट इज़ काम करता है जैसे हमारा विंडो पॉलीगॉन विंडो सिलेक्शन बॉक्स कर रहा होता है। अब आप इसको अनेबल करें, WP एंटर करें। एंटर करने के बाद वो कहता है स्पेसिफाइड एंड स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ लाइन। अब आप इसको एंड पॉइंट दें, ये आपका एंड पॉइंट आ गया यहाँ पर और यहाँ पर। इसको हम यहाँ पर एंड पॉइंट, अब ये हो गया स्लैप। जैसे हम एंटर करेंगे वो पॉइंट्स आपके स्लैप कर देगा। ठीक है, ये सेम एज इट इज़ काम करता है, बस इसमें फ़र्क ये है कि जब आप यहाँ से करते हैं वो बॉक्स बना देते हैं, यहाँ से ये बॉक्स बन जाते हैं, और जब आप यहाँ से करने के बाद आप WP एंटर करते हैं तो वो आपको पॉइंट्स का बताता है। जहाँ जहाँ आप क्लिक करते जाएंगे उतने ही हिस्से को वो सिलेक्ट करेगा। एंड पे आप एंटर करेंगे और वो सिलेक्शन हो जाएगी। इसके साथ दूसरा एक ऑप्शन है वो है सी पॉलीगॉन। सी पॉलीगॉन मतलब क्रॉस पॉलीगॉन। जिस तरह क्रॉस बॉक्स यूज़ कर रहे होते हैं उसी तरह हम क्रॉस पॉलीगॉन को यूज़ करते हैं। वो इस आप CP एंटर करेंगे तो आपके पास ये ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट शुरू हो गया बनना। आप जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद एंड पे आप उसको एंटर करें और वो आपको उतने ही हिस्से को सिलेक्ट कर देगा। मोस्टली ये यूज़ होने वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आपको आना पर चाहिए कि बाजू का फेंस भी यूज़ करनी पड़ सकती है, और बकाया जो पॉलीगॉन्स हैं वो उसकी जगह आप बॉक्सेस को यूज़ कर लेते हैं। अब हमारी दूसरी कमांड है
वो है अरेज की। अब हमने ये सारी चीज़ें बना ली हैं, बाज़ औक़ात हमें इसमें से कुछ चीज़ अमेंड करनी पड़ गई है, हम उसको अरेज करते हैं, उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे करेंगे? यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और अब सिलेक्ट करने के बाद आप ई एंटर करेंगे। ई से मतलब अरेज एंटर करेंगे। जो जो सिलेक्ट आपने किया होगा सब ऑब्जेक्ट, वो आपका अरेज हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ई एंटर करते हैं, ई एंटर, अब वो नीचे आपकी कमांड लाइन में पूछ रहा है अरेज सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप किस ऑब्जेक्ट को अरेज करना चाहते हैं? मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ ये, और वो देखिएगा वो थोड़ा सा डल हो गया, जस्ट लाइक कि ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने अरेज करना है। हम इसको अरेज करना चाहते हैं, हम इसको अरेज करना चाहते हैं। तो आप देखिएगा बहुत से जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिम से हो गए हैं। डिम से होने का मतलब ये है कि ये यहाँ से अरेज हो जाएंगे। जैसे हम इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, वो हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अरेज होंगे। ठीक है। कंट्रोल जी अंडू भी कर सकते हैं आप इसको, और कंट्रोल जी से। तो आप नहीं तो आप यहाँ से इन ऑप्शंस को यूज़ करके भी कोई सी भी ऑब्जेक्ट को अंडू रीडू कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। मैं इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ बाई पिक पॉइंट से, या मैं इस तरह भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करके आप अपने कीबोर्ड के बटन से डिलीट एंटर करेंगे तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। सिलेक्ट डिलीट, ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। इसी के साथ अगर आपने इसके अलावा ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके यहाँ पर आपके पास एक आइकन है अरेज का, आप उसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका ऑब्जेक्ट अरेज हो गया। इसके अलावा ऑब्जेक्ट अरेज करने का मेथड है, आप ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, और यहाँ पर भी आपके पास एक अरेज का ऑप्शन है। अब यहाँ से अरेज करें और ये अरेज हो गया। आप इन 3 मेथड में से किसी भी तरीके से आप यहाँ अरेज की कमांड लगा लें, या यहाँ से आइकॉन से अरेज ले लें, या यहाँ से मेन्यू से आप अरेज ले लें, या आप डिलीट का बटन इस्तेमाल करके आप इसको अरेज कर सकते हैं। मोस्टली जो यूज़ होता है वो डिलीट का बटन ही है। मैं तो सिलेक्ट किया, डिलीट किया, काम चला रहे। चलें, आज के लिए इतना ही। आज आपने 2 कमांडें, एक सिलेक्शन और एक अरेज कमांड सीखी है। आप इसकी बैठे प्रैक्टिस करें। आप लाइन कमांड से लाइन ड्रॉ करें, सिलेक्शन कमांड से सिलेक्ट करें, और अरेज कमांड से अरेज करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट कमांड के साथ हाजिर होऊंगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज़।